निर्मल भाई, आप कैसे इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट बटेगा? क्या 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 बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का वोट बांट पाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही? आपकी नजर क्या कहती है? आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा निर्मल भाई, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा। जी। आज तो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगा। इन इलाकों में मुझे लगा कि मुस्लिम ये काफ़ी गहराई से इस बात को सोच रहे हैं, और ज़्यादातर उनका जो वोट होगा वो समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ। एक दो सीटें हो सकता है ऐसी हों जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ही स्ट्रांग हो और दलित वोट भी ज़्यादा हो, तो वहाँ शायद बीएसपी अपना कुछ प्रभाव का इस्तेमाल कर पाए। अदरवाइज एक मोर और लेस जिससे मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि मुस्लिम मतदाता जो हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के साथ उनको जाना है। और इसी आप ये बीच में काफ़ी इस बात पर बात हुई, आरफा ने भी इस चीज़ को कहा और उर्मिलेश ने भी कहा कि ये विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ मेरे ख्याल से उनका इशारा रहा होगा कि ये बहुत आक्रामक नहीं था और उसने उसकी रणनीति बहुत इफेक्टिव नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने इस बार जितनी समझदारी से उन्होंने पूरी रणनीति बनाई है वो काफ़ी मैच्योर लगता है उसमें। देखिए, पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के चुनाव की तुलना आप नहीं कर सकते, या पश्चिम ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। ममता बनर्जी वहाँ 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री थी और विपक्ष वहाँ नाम मात्र को भी नहीं है। चाहे आप जो चुनाव से पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही थी वहाँ पे, और कांग्रेस और लेफ्ट ऑलरेडी वहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म है। तो ममता बनर्जी के लिए सीधे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना और आक्रामक तरीके से लड़ना आसान था। उनके पास संसाधन भी उस तरह के थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अखिलेश से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे धन बल हर तरह के संसाधन के साथ उसी आक्रामकता के साथ वो लड़ सकें। और दूसरा एक जो फैक्टर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उसमें कि अखिलेश यादव का जो कोर वोटर है वो जो एमवाई गठबंधन हम कहते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो नेचुरली वो जो उनकी अपनी एक आक्रामकता उनके अंदर वैसे ही है। तो ये जैसे ही अखिलेश यादव के आगे सत्ता में आने की संभावना दिखती है तो वो और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अखिलेश ने उनको अभी तक बहुत कंट्रोल करके रखा है। ये अखिलेश की मेरे ख्याल से एक खूबी मानना चाहिए आप लोगों को कि उन्होंने इस जो स्ट्रांग मतदाता वर्ग उनका है उसको उन्होंने अब तक उच्छृंखल बहुत, जिसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा जो वो हिंदू मुस्लिम कार्ड बहुत सफलता के साथ खेलने में सफल हुए, उसका एक बहुत बड़ा कारण था समाजवादी पार्टी की सरकार के को लेकर जो एक धारणा बनी थी कि गुंडों की सरकार है। वो उसका एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार उसका था, सांप्रदायिक कार्ड चलने के पीछे। इस बार अखिलेश ने उस चीज को बहुत नियंत्रित करके रखा है। और आप ये पहले जो मेरठ मुजफ्फरनगर की हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश ने वहाँ मुस्लिम्स को टिकट क्यों नहीं दिए, क्योंकि इन इलाकों में मुस्लिम्स, वो सही कह रहे थे अमिताभ जी कि मुस्लिम इन इलाकों में उतने नहीं हैं। मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन वो 25% या उसके आसपास ही होगी। और दूसरे फेज में जहां मुस्लिम्स ज़्यादा तादाद में हैं, जहां मुस्लिम डिसाइड कर सकते हैं कोई सीट, वहां अखिलेश यादव ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट भी दिए हैं। लेकिन उसकी वजह से अखिलेश को यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने से अखिलेश को ये फायदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक इसको और ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मौका मिलता, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। उन्होंने, चाहे आप इधर मेरठ का मुजफ्फरनगर के राणा परिवार, उनको किसी को टिकट नहीं दिया। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए, उनको टिकट नहीं दिया। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान मसूद और राणा फैमिली से कोई लड़ रहा होता इन चुनावों में, तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी मदद मिलती या नहीं मिलती।
तो ये कहना बहुत ही मुझे अजीब लगा कि अखिलेश यादव बिना किसी रणनीति के चुनाव लड़ रहे हैं, और वो उस आक्रामकता से क्यों नहीं लड़ रहे जैसे निर्मल भारतीय भाई जनता एक पार्टी चीज लड़ रही है। मुझे मैं बताइए कि इसमें भारत कुछ हाँ, बोलना एक चीज चाहूंगा। और थी, कार्तिकेय ने शायद ये निर्मल भाई कहा था कि निर्मल भाई मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उस पर आप जवाब दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत के साथ इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को, कि भाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आएगी तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी, मवालियों की, गुंडों की और माफियाओं की सरकार हो जाएगी। क्या ग्राउंड पे आपको ये दिखाई पड़ा कि ये मुद्दा उतना ही मजबूत है? लोगों के दिमाग में भी ये बात है या नहीं है? देखिए, ये लोगों के दिमाग में ये चीज वापस लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ कर रही है, और लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जो हार्ड हिंदुत्व को जो पसंद करता है, जो योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की आक्रामक जो भाषण है उनके, जो शैली है उनकी, उसको जो बहुत पसंद करता है, वो इस मुद्दे को जोर शोर से कह भी रहा है कि ये नहीं, इनको अखिलेश को और या रालोद को वोट नहीं देना है, क्योंकि फिर से वो गुंडागर्दी हावी हो जाएगी। पर आम आदमी उसके साथ उस तरह से जुड़ता हुआ मुझे नहीं दिखा जैसा पिछले चुनावों में था। इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो ठीक है, गुंडागर्दी वो तो, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आप देखिए, पता नहीं ये अखिलेश का जो भी उसको कहें, आजम खान के जेल में होने का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान भी एक मुस्लिम, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक विलेन के तौर पर उनको खड़ा किया, लेकिन वो अभी जेल में है, और उसका वो अगर बाहर होते तो शायद समाजवादी पार्टी को और ज्यादा नुकसान होता। लेकिन ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है, एक तो किसानों की वजह से, किसान क्योंकि हर कम्युनिटी में किसान है, और वो इसको इस बार हिंदू मुस्लिम बनने नहीं देना चाहते चुनाव को, तो इसलिए आम लोगों में वो उस तरह से इस बार ये मुद्दा घर नहीं बना पा रहा है जैसा पिछले चुनाव में था। वो होगा उस पे, चुनाव आते आते हो सकता है जो थोड़ा बहुत, एक तो हार्ड जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो तो ऑब्वियसली इस पे वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत तो अभी फैंस सीटर्स हैं, वो भी चुनाव आते आते मुझे लगा कि अभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं है, पर उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा जरूर होगा जो चुनाव वोटिंग वहाँ बूथ तक जाने तक हो सकता है उसका मन बदले और कहे कि नहीं, ये सपा और के बजाय तो भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।